हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? हमें शिक्षा का हाथ अवस्थी क्लासेज के साथ आपके लिए खुशियों की सौगात अवस्थी लेकर के आ रहा है, बहुत कुछ खास। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मुझे आशा उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी ढंग से कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जैसे को दिख रहा होगा L15 चल रहा है दोस्तों, हमारा देखिएगा। उसी श्रृंखला में मैं देवेंद्र शर्मा चर्चाएं करने वाला हूं राजस्थान के कल्चर के बारे में। जो दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चाएं करने वाला हूं, उसका आंसर क्या होगा उस बारे में बातें हम करने वाले हैं। चलिएगा, मैं तो सवाल दिया हुआ है आपकी नजरों के सामने, बड़ा ही शानदार दिया हुआ है, देखिएगा भाई। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा सवाल दोस्तों कह रहा है सर, सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमको बेटा क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। हमको यह देखना है कौन सा जोड़ा सही मेल खा रहा है, कौन सा स्थान कहां पर बना हुआ है, इस विषय में हमको चर्चा भी करने वाली है। देखिएगा सर, एक स्थान दोस्तों बेटा देखिएगा कि सर खो कहां पर है। भाई इससे बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बेटा कहां पर है आपके जयपुर जिले में दोस्तों, क्या है, खो है। सर यार ये बताओ अचलगढ़ दोस्तों कहां पर है बेटा, ये हमारे सिरोही जिले में है, सर हमने मान लिया। सर ये दोस्तों देखिएगा एक दिया हुआ है कमलनाथ दिया हुआ है, ये दोस्तों कहां पर है आपके उदयपुर जिले में दोस्तों, ध्यान रखना। ये बेटा क्या है, हमारा शिव मंदिर है बेटा, ध्यान रखना। ये दोस्तों क्या है, शिव मंदिर बना हुआ है दोस्तों, कहां बना हुआ है, ये उदयपुर में बना हुआ, ध्यान रखिएगा। सर ये बाबई दोस्तों कहां पर बेटा, ये आपके नीम का थाना में है। सवाल ये कह रहा है कि मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सेट हो रहा है एक दो क्रमांक के आधार पर। देखिएगा जैसे कि देखिएगा एक में दो, तो एक में बी थ्री, एक चार। हाँ बताओ बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, एक में दो, भाई ठीक है, दो मिल गया। अचलगढ़ में बी में तीन, भाई तीन मिल गया। सर सी में एक, बिल्कुल सही है साहब। डी में डी। मित्रों बेटा आपका जो आपका एक नंबर का मिलान जो आ रहा है आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। चलें दोस्तों आगे देखिएगा, अगर मैं बात करना चाहूं श्रृंखला में, अभी आपका दोस्तों अगला सवाल दिया हुआ है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है। दशनाती से है, राम स्नेही से है, बल्लभ से है बेटा, हमारे गौड़िया से है। देखिए दोस्तों मित्रों, इसका बेटा जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा दोस्तों बेटा, हमारा राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। चलिएगा दोस्तों, दोस्तों देखिएगा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है दोस्तों, कौन सी हमारी, शाहपुरा। कौन सी है दोस्तों, शाहपुरा बेटा। दोस्तों ऐसा कहते हैं देखिएगा, यहां धुलेंडी के अवसर पर, धुलेंडी के अवसर पर एक महोत्सव होता है दोस्तों, महोत्सव। ये दोस्तों कौन सा बेटा हमारा, देखिएगा राम स्नेही, ये है हमारा फूल डोल महोत्सव है, फूल डोल महोत्सव का आयोजन। महोत्सव का बेटा क्या होता है साथियों, ये यहाँ पर आयोजन होता है, इस बात को हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो देखिएगा सर यार ये बताओ ये धुरंडी कब आती है, देखिएगा ये आते हैं आपके चैत्र कृष्ण एकम को, एकम को धुलंडी मनाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा बेटा इसी दिन बेटा क्या मानते हैं दोस्तों, कौन सा बेटा महोत्सव हमारा, फूलडोल महोत्सव है। संप्रदाय दोस्तों कौन सा बेटा, हमारा राम स्नेही संप्रदाय है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिएगा एक लिखा हुआ सर, देखिएगा एक लिखा हुआ है आपके सामने, सर यार ये बताओ ये जो हमारा बल्लभ संप्रदाय है, कौन सा दोस्तों बेटा, हमारा बल्लभ संप्रदाय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बताना चाहूंगा इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण है ना भाई, ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं, श्री नाथ जी कहते हैं, नाथ जी कहते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा कहते हैं जो भगवान श्रीनाथ जी हैं, इनकी जो पूजा होती है बेटा मंदिर में, देखिए दोस्तों ये होती है साथियों
8 बार होती है, इस बात को नहीं भूलना है। सर मंदिर बेटा कहां पर है इनका दोस्तों? नाथ द्वारा में बना हुआ है। सर ये दोस्तों कहां पर है? आपके राजसमंद जिले में है, इस बात को भी हमको नहीं भूलना है। देखिएगा जिनका बेटा आंसर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल हमारा सही बिल्कुल हो जाएगा। सवाल कह रहा है फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों कौन सा बेटा? वो हमारा राम स्नेही संप्रदाय है, इस बात को हमको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। चलें दोस्तों आगे, आगे देखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है आपकी नजरों के सामने, बड़ा ही शानदार दिया हुआ है। देखिएगा सवाल कह रहा है श्री महावीर जी मंदिर के निर्माण के लिए किस व्यक्ति ने आर्थिक सहायता की थी? कृपराम ने की है, राजा कल्याणमल ने की है, गोपीनाथ ने की है, अमरचंद बिरला ने की है, बताइएगा। देखो बेटा मंदिर दोस्तों कौन सा है? महावीर मंदिर है। महावीर जी दोस्तों क्या बना हुआ है? महावीर जी बेटा लोगों मंदिर बना हुआ है प्यारे साथियों। सर ये दोस्तों कहां पर? देखिए बेटा दोस्तों ये बना हुआ है आपके करौली में। क्या बना हुआ है दोस्तों? जिला दोस्तों कौन सा बेटा? हमारे करौली जिले में बना हुआ है, इस बात को नहीं भूलना है। देखिएगा यदि मुझे ध्यान आता है करौली से, यह एक देवी है दोस्तों इसका नाम मिलता है साथियों कैला देवी मिलता है। कई बार सवाल आता है करौली के बारे में। ये मंदिर दोस्तों कौन सा? हमारा महावीर जी का कहां बेटा? आपके करौली में है, चंदन गांव में, ध्यान रखना। और दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखना ये दोस्तों देवी कौन सी बेटा? हमारी कैला देवी का मंदिर भी का बना हुआ आपके करौली में बना हुआ है। सवाल दोस्तों ये कह रहा है आपसे कि ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसने क्या करी है? सहायता प्रदान करी है। बेटा दोस्तों की कौन सा है वो? आपका 4 नंबर का जो आंसर है आपका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बैलगाड़ी के मेले के नाम से किस कौन सा मेला जाना जाता है? पुष्कर मेला है, खाटू श्याम जी मेला है, शीतला माता मेला है, बर्तरी मेला है। देखिएगा पुष्कर दोस्तों कहां पर है बेटा? देखिए आपको साथियों ये तो है विद्यार्थियों आपके अजमेर जिले में। कहां पर है मित्रों? आपके अजमेर में है। सर खाटू श्याम जी दोस्तों कहां पर बेटा? देखिएगा लाडलो ये दोस्तों आपके रींगस में है। दोस्तों कहां पर है बेटा? आपके रींगस गुरु जी कहां पर है? दोस्तों ये सीकर में, ध्यान रखना। इससे देखो बेटा यहाँ पर यहाँ लक्खी मेला लगता है। कैसा लगता है साथियों? लक्खी मेला लगता है, इस बात को भी हमको नहीं भूलना है। सर शीतला माता बेटा कहां पर है? देखिए लाडलो ये आपके वैसे लगता है चाक्षु में। चाक्षु दोस्तों कहां पर है भाई? आपके जयपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला कौन सा बेटा? हमारा भर्ती बेटा दोस्तों कहां पर है? ये मित्रों आपके अलवर जिले में है। अलवर जिले में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो बेटा बर्तरी का मेला है इसे कहते हैं साथियों कनफटे कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। इस बात को हमको बेटा बिल्कुल ही नहीं भूलना है मेरे प्यारे लाडले से विद्यार्थियों। सवाल ये कह रहा है सर ये बताओ बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? दोस्तों देखिए बेटा लाडलो ये दोस्तों कौन सा मेला? देखिएगा लाडलो ये है साथियों बेटा हमारा देखिएगा सी आंसर। दोस्तों कौन सी बेटा हमारी शीतला माता दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों बेटा देखिएगा चाक्षु में है। चाक्षु कहां पर है दोस्तों? आपके जयपुर जिले में इनका क्या बना हुआ है साथियों? मंदिर बना हुआ है। इस बात को भी हमको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ये जो देवी है बेटा शीतला माता इसे हम उपनाम भी है कुमारों की कुलदेवी कहते हैं, चचा कुलदेवी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है आपके नजरों सामने डूंगरपुर की भाई गैप सागर झील के किनारे स्थित नहीं है। जिला कौन सा है गुरुजी? आपका डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर। सवाल ये कह रहा है कि डूंगरपुर की जो गैप सागर झील के किनारे कौन सा स्थान नहीं, कौन झील के किनारे स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जो उसके बगल में नहीं बनी हुई है? भाई देखिएगा बादल महल गुरुजी बना हुआ है, प्रताप का स्मारक, उदय सिंह का महल, विवेकानंद का स्मारक। बताइएगा कमेंट कीजिएगा। इसका मेरे प्यारे से विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट बड़े ही शानदार चल रहे हैं। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। मेरे दोस्तों आधार के आधार पर हाँ देखिए बेटा तो 2 नंबर का बेटा आंसर है दोस्तों। बेटा देखिएगा क्या है? प्रताप का स्मारक यहाँ दोस्तों नहीं बना हुआ है भाई साहब। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। देखिएगा
अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाते हैं, 7 है या दोस्तों 8 है? देखो ऐसा है, आदिवासियों के बारे में एक बड़ा प्यारा सा दोस्तों वाक्य बताना चाहूंगा आपके लिए, बहुत अच्छी जाती है। जय जोहार, कौन सी बेटा आपके? जय जोहार इनका क्या है? जय जोहार इनका रण घोष है। क्या बेटा इनका रण घोष दोस्तों किनका? सर ये आदिवासियों का है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रतिवर्ष बेटा 9 अगस्त को बेटा क्या मनाते हैं? देखिएगा हम मनाते हैं गुरुजी आदिवासी दिवस मनाते हैं। इस बात को भी हमको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। कब दोस्तों? 9 अगस्त को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चले दोस्तों आगे। हाँ जी, कमेंट आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल शानदार चल रही है कक्षा आपकी। हाँ जी, ऐप में जा रही है। हाँ हाँ, चलो चलो आगे देखिएगा। सवाल दिया हुआ है, मशरू, शिक, इलायची, मखमल, क्या है? मोमजमा व गंगा जली का संबंध है। स्त्रियों के परिधानों से है, स्त्रियों के आभूषण से है, आदिवासियों के लोक नृत्यों से। अरे गुरुजी नृत्य कहां से आ जाएंगे भाई साहब? नृत्यों में तो गरासिया के आते हैं, भीलों के आते हैं, कंजरों के आते हैं, इनके दोस्तों आते हैं। क्या दोस्तों गुरुजी? आदिवासी के रीति रिवाजों से। बच्चा लोग बेटा ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 नंबर का आंसर है दोस्तों, क्या बेटा ये इनकी वेशभूषा है। क्या बेटा ये आपके वेशभूषा का दोस्तों क्या है भाई? ये गुरुजी नाम है दोस्तों। देखिए क्या है गुरुजी? मशरू, चेक, कैलाशी दोस्तों क्या है बेटा? ये नाम है किसके? स्त्रियों के परिधान से। ध्यान रखिएगा, जिनका 1 नंबर का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। इस बात को हमको बिल्कुल ही नहीं भूलना है प्यारे और लाडले से विद्यार्थियों। हाँ जी सर, मेरे सही हो रहे हैं, वाह क्या बात है, थैंक यू। चलिएगा अगला दिया हुआ देखिए साथियों, हरचंद नंगा चोखा किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर से है, देवगढ़ से है, उनियारा से है बेटा, हमारे गाड़ेराव से। बताइए बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? कौन से दोस्तों? आमेर से है, देवगढ़ से है। देखो भैया बच्चे पूछ रहे हैं कि सर देवगढ़ किसकी उपशैली है? देखो यदि मैं आपसे बात करूं चित्रकला के बारे में, देखो एक तो आती है आपकी मेवाड़ स्कूल आता है साहब, एक आपके बेटा मारवाड़ आता है, एक आता है आपके ढूंढाड़ स्कूल आता है, और एक दोस्तों कौन सा आता देखिएगा बेटा, हमारा हाड़ौती आता। ध्यान रखना मित्रों, मेवाड़ में एक तो आपको मिलेगी, ध्यान रखना, एक शैली जो मिलेगी आपको उसका नाम मिलेगा आपको मेवाड़ शैली। क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें मेवाड़ शैली आती है। एक दोस्तों आपके नाथ द्वारा आती है, ध्यान रखना। एक आपके बेटा लोगों चावंड आती है, चावंड आती है। एक बेटा आपके देवगढ़ दोस्तों आती है, ध्यान रखना बेटा। ये जो देवगढ़ शैली है इसका जो प्रारंभ करता है ना भाई, प्रारंभ करता दोस्तों, इसका नाम माना जाता है द्वारकादास चूंडावत। द्वारकादास चूंडावत, ध्यान रखना बेटा। अगर आपसे सवाल करता है सर ये बताओ कि देवगढ़ किसकी उपशैली बेटा आपकी? मेवाड़ की दोस्तों, ध्यान रखना। सर यार ये बताओ मारवाड़ में कौन कौन सी आती है? देखिए बेटा मारवाड़ में एक तो आती है आपके मारवाड़ या जोधपुर शैली आती है, ध्यान रखना। एक दोस्तों आपके बीकानेर आती है साहब बेटा, एक आपके किशनगढ़ आती है साहब, किशनगढ़ आएगी। अजमेर आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बेटा। एक दोस्तों कौन सी बेटा आपके घाड़ेराव आती है दोस्तों बेटा। एक आपके नागौर शैली आती है दोस्तों। एक बेटा आपके कौन सी आती है? जैसलमेर शैली दोस्तों किसमें आती है बेटा आपके? ये मारवाड़ में आती है। सर फिर बताओ ढूंढाना कौन सी आती है? देखिएगा हाँ जी, इसमें बेटा देखिएगा लाडलो, इसमें जो आती है बेटा देखिएगा, एक तो आपका जयपुर शैली है, जयपुर शैली। एक इसमें दोस्तों आएगी बेटा आपके अलवर आती है, ध्यान रखना, अलवर शैली आती है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना बेटा, इसमें एक आती है आपकी उनियारा शैली। कौन सी बेटा आपके? उनियारा दोस्तों आती है, ध्यान रखना। एक बेटा आपके कौन सी आती हो? आमेर शैली आती है। इस बात को हमको बिल्कुल ही नहीं बोलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए जो अलवर शैली है इसे कहते हैं गढ़िकाओं की शैली कहते हैं, वैश्याओं की कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना बेटा। चलिए दोस्तों आगे, बेटा आपका 2 नंबर का जो आंसर है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आपको जो हाड़ौती है ध्यान रखना, इसमें एक तो शैली आती है साथियों कोटा, और एक आती है आपके बूंदी। एक तो होती है पशु पक्षियों वाली और किसकी बेटा? शिकार वाली, ध्यान रखना। चलें दोस्तों आगे। अगला सवाल दिया हुआ है, राजा पाबूजी का चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? अजमेर अल्लाह बख्श द्वारा, जूनिया के चांद द्वारा,
खरवा के नारायण वाटी द्वारा, मसूदा के माधोजी द्वारा, बताइएगा दोस्तों। यहां लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी। आपको पता होगा गुरुजी ये किसके अवतार माने जाते हैं बेटा, देखिएगा काट लो, ये माने जाते हैं हमारे लक्ष्मण के। इनको क्या कहते हैं बेटा, लक्ष्मण के अवतार कहते हैं किसको मित्रों, हमारे बाबूजी को। इनका जो बेटा जन्म होता है देखिए साथियों, ये बेटा आपके कोलूमंड गांव में होता है। कहाँ होता है साथियों, कोलूमंड। गुरुजी कहाँ पर है बेटा, आपके फलौदी जिले में है। इस बात को भी हमको बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ध्यान रखना। सर यार ये बताओ चित्रकार का नाम क्या क्या दोस्तों, हमारा बी नंबर है दोस्तों। कौन बेटा हमारा, जूनियर का बेटा कौन था दोस्तों, चांद है। इसने क्या बनाया बेटा, चित्र किसका बनाया बेटा, हमारे बाबूजी का बनाया है। इस बात को नहीं भूलना है। मारवाड़ शैली की जो उपशैलियां जो आती हैं, जूनिया भी है, केकड़ी भी है, रिया भी है दोस्तों, बेटा क्या है उसकी ये उपशैलियां है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल काफी बार राजस्थान के एग्जाम में आ चुका, ध्यान रखना। अगला सवाल दिया हुआ आपकी नजरों के सामने, अजमेर के तारागढ़ के दुर्ग के बारे में असत कथन को छाटिए। इस किले में घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बादरा, बुर्ज, इमल, बुर्ज, खिड़की बुर्ज हैं, बिल्कुल है। सवाल कह रहा है कि असत्य कौन सा है दुर्ग के बारे में। इस किले का दुर्गा दक्ष विठल दास गौड़ रहा। इस किले में पीर सतुद्दीन की दरगाह है, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर करते हैं, वो ठीक है। हाँ जी बेटा, जो आंसर है बेटा आपका 3 नंबर का, वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। किसकी बेटा तो क्या नहीं है हमारे, इनकी नहीं, ध्यान रखिएगा। चलें दोस्तों आगे। अगला सवाल दिया हुआ है क्या, खम्मों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है। सचिया माता मंदिर को, रड़कपुर मंदिर को, बाटोली शिव मंदिर को, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को, क्या बताओ बेटा। अरे गुरुजी सबको पता है, 2 नंबर का आंसर है गुरुजी। कौन सा बेटा हमारे, जैन मंदिर है दोस्तों। बेटा क्या कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं बेटा, खम्मों का अजायब घर कहते हैं किसको, दिलवाड़ा के, सॉरी रड़कपुर के जैन मंदिर को। देखो सच्चे मतलब बेटा कहां पर है दोस्तों, ये तो है आपके जोधपुर जिले में, ये है बेटा आपके पाली जिले में, ये है आपके बाड़ोली। हाँ दिलवाड़ा कहां पर है आपके, चलिए आपको बेटा 2 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलें आगे। अगला सवाल दिया हुआ है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये कथन किसका है। रविंद्रनाथ टैगोर का है, बंकिम चटर्जी जी का है, महात्मा गांधी का है, राजा राम मोहन राय का है, बताइएगा बेटा। अरे गुरुजी कल भी पढ़ाया था आपने, किसका बेटा ये दोस्तों, हमारे महात्मा गांधी का है। लोकगीत हमारी संस्कृति के महत्व चित्र किसके बेटा, किसने कहा है दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है। संस्कृति बेटा के दोस्तों क्या है, पहरेदार किसने कहा, ये महात्मा गांधी ने कहा, ध्यान रखिएगा। एक आता है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के महत्व चित्र में किसने कहा था बेटा, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है, इस बात को नहीं भूलना है। विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाते हैं। हथलेवा है, कमर कलेवा है, जीमन है, बिंदोला है। अरे गुरुजी सबको पता है दोस्तों, कौन सा बेटा वो हमारा बिंदोला गीत गाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। सर ये बताओ ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों बिंदोला का बेटा, ये बेटा आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का बेटा आपके मित्रों, ये आपके मारवाड़ का दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा, तेरह ताली नृत्य की विशेषता नहीं है। बाबा रामदेव जी के मेले के समय कांवड़ जात्रा की महिलाएं करती हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति रोडेचा से, इम्पॉसिबल बेटा। ये होती है कहां से, एक गांव पड़ता है साथियों पादरला, और ये दोस्तों कहां पर है बेटा, आपके पाली जिले में है, इस बात को नहीं भूलना है। क्या होती है इनकी बेटा उत्पत्ति होती है दोस्तों, नृत्य का नाम क्या बेटा हमारा, पादरला, ध्यान रखना। चलो दोस्तों आगे, कैसे नहीं होती। यहाँ का सर दोस्तों क्या बेटा देखिएगा, यहाँ का ये प्रसिद्ध दोस्तों कहाँ का है, रोडेचा का है। आपका बेटा बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंतिम देखिए सवाल बेटा देखिएगा, शेखावाटी ख्याल की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। इस ख्याल में हरी रांझा, हरी नहीं हीर रांझा है, हीर रांझा, भर्तरी ढोला ढोला मारवे आदि का चित्रांकन है। शेखावाटी इलाके के नानूराम के शिष्य दुलिया राणा प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका स्वरूप ऑपेरा ऑपेरा जैसा होता है।
इसमें प्रभावी पद संचालन होता है। सवाल कह रहा है कौन सी विशेषता हमारी नहीं है। सर सबको पता बेटा कौन सा नहीं है बेटा आपका 3 नंबर का गुरुजी बिल्कुल नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए सभी को इतना ही। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।